जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित। आपको कई बार मैं समझा चुका हूं कि ऐसी गलत कंपनियों में निवेश ना करें वरना उलझ जाएंगे। खैर कोई नहीं, आपको रामनवमी की राम राम नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। उसी के साथ मैं कुछ न्यूज़ देना चाहता हूं आप लोगों को। अभी हाल ही में आपको पता है कि एक एफआईआर हुई है। एक स्कैम चल रहा था आईएस ग्लोबल का, जिसकी कुछ कंपनियां थी। आईएस ग्लोबल हो गई, एफएक्स ऑफलाइन हो गई और टीवी ग्लोबल हो गई। ये कंपनियां थी। ये एक सीरियल स्कैम था और इसके कुछ स्कैमर थे जिनका जिनके नाम नामजद एफआईआर हुई है। महाराष्ट्र में एक सतारा जगह है, सतारा में इनके नाम एफआईआर हुई है। सतारा गढ़ था आईएस ग्लोबल का पैसा कलेक्शन का। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विराज पाटिल, जो ईडी ने कलकत्ता जेल में जिसको गिरफ्तार कर रखा है, उसी ने ईडी और ईओडब्ल्यू में ये नाम लिखाए हैं और प्रशासन ने चीजों को संज्ञान में लेते हुए ये एफआईआर लिखी है। यानी कि अब इन लोगों का बचना मुश्किल है। ईओडब्ल्यू पीछे पड़ चुका है। मैं नाम लेना चाहूंगा। जोसेफ एंथोनी मार्टिन, सावियो परेरा, मंगेश शिंदे, प्रेम कुमार बासकोटी, विराज आनंद, रमेश चौधरी, रणवीर भानु प्रताप सिंह, प्रियंका खन्ना, नैना भाटी, उमंग गोगरी, हर्ष बंसल, सतीश दुबे, राज गांडा, राज सनगोरे, नीलेश सुधाकरे। नीलेश जी को तो ईओडब्ल्यू ने बुला लिया, इसके स्टेटमेंट ले लिए, इसकी कहानी क्लोज होने वाली है। सागर, तुषार आनंद, विक्रांत पालेकर, सविता विजय पवार, अनमोल शिवाजी शिंदे, रमजान मसूद और अंसार फबुद्दीन, सचिन प्रभाकर, साकेत प्रकाश, मयूर हेमंत गुजर, आरिफ एस पटेल, अंकुश लक्ष्मण, आरिफ मुबारक, पंकज धुमाल, शुभम साबले, विकास पाटिल, सागर सावंत, मुनाफ मालिम, अमित देशमुख, सरोज, राहुल डोंगाडी, राहुल प्रभाकर और क्रिस्टीन परेरा। ये नाम है। जल्दी ही इनके पास सम्मन पहुंच जाएंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी। स्टेटमेंट ले रहे हैं। समस्याएं बड़ी विकट है। इसमें से विराज पाटिल ने ही इन लोगों के नाम लिखाए हैं और आईएस ग्लोबल से करीब 330 करोड़ रुपया सीज हुआ है। 330 करोड़ रुपया सीज हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि 100 करोड़ की जनता के माध्यम से एप्लीकेशन आई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग बाग एफआईआर क्यों नहीं लिखा रहे। जब सरकार के पास पैसा आ गया है तो वो पैसा आप ही का है। आप एप्लीकेशन, आप बिट लगाइए, आपको पैसा रिलीज होगा। ज्यादा से ज्यादा आप एफआईआर करिए। जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी एनजीओ आपको देते हैं वो इन्फॉर्मेशन लीजिए और जो फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं वो फॉर्म को भरिए और आपने जो पैसा डुबो दिया उस चीज को वापस लीजिए। जितना भी आता है 40, 30, 80% जो भी पैसा आता है तो लीजिए ना। आप क्यों नहीं लेते हो? इसमें सावियो परेरा और मंगेश शिंदे विंटीनेक्स करके एक कंपनी चला रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही है कि ये लोग बहुत बड़े फ्रॉड है। इवन की ईओडब्ल्यू ने इनको इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया। उसके बावजूद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक विजय राज परकोटे माइंड मैट्रिक्स करके एक कंपनी चला रहा है, वो भी बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है। एक प्रेम कुमार बासकोटी शर्मा, ये इधर उधर भागता फिर रहा है। इसने भी क्या है कि आईएक्स ग्लोबल से लेके एफएक्स कैपिटल और टीपी ग्लोबल, एफएक्स ऑफलाइन और ये आपके
अपेक्स कैपिटल, ऑर्बिटेक्स, ऐसे कई घपले कर चुका है और ये पूरी तरह से फंस चुका है। महाराष्ट्र का प्रशासन इसके पीछे पड़ चुका है, ये तय है। एक तो इसने क्या है, झूठी सच्ची जो भी हम जैसे लोगों के खिलाफ जो इसने परिवार लिखा है या जो भी कानून के माध्यम से इसने झूठे नोटिस भेजे, उसका भी परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इसके पीछे पड़ चुका हूँ, ये तय है। मेरी इससे कोई बातचीत नहीं होती, कोई मेरा लेना देना नहीं है, मैंने कभी से। लेकिन ये नीचे कमेंट बॉक्स में ये कुछ मूर्ख लोग हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। ये जो अलग अलग मेल आईडी से जो कमेंट लिख रहे हैं, मैं उन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कृपा करके थोड़ा सा सोचिए यार, जनता के लिए सोचिए। मेरे को तो गालियां दे दो, मुझे तो रोज एक गाली दो और एक जनता का पैसा दे दो, मैं गाली खा लूंगा, मैं गाली खाने को तैयार हूँ। मुझे एक नहीं 100 गालियां दो, मुझे बोलो ये चोन चोट्टा है, फलाना है, ढीमड़ा है, जो भी है बोलो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन जनता का पैसा वापस दे दो। और जब तक जनता का पैसा वापस नहीं आएगा और आप लोगों के खिलाफ जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, मैं ऐसे ही अडिग रहूंगा और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। और पहले मैं बता दूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मेरे पास तो काम ही वगैरह है भाई, मैं यूट्यूबर नहीं हूं। अगर यूट्यूब में घुसूंगा ना तो ऐसे घुसूंगा कि पता नहीं कितने व्यूअर्स आ जाएंगे, लेकिन मैं यूट्यूबर नहीं हूं। मैं जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। एक एफआईआर और हुई है पटियाला में, उसके बारे में भी बात करेंगे। दिल्ली में भी एक एफआईआर हुई है ईओडब्ल्यू के माध्यम से, वहां पे भी डायरेक्ट एसपी ने, पटियाला में तो एसपी ने डायरेक्ट एफआईआर अपने हाथों से लिखी है। सर, ये एक बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की। इस पे जो प्रेम कुमार बास्कोटी है, इस पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है, ईओडब्ल्यू ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है। और एक खुशखबरी ये है कि मोदी सरकार ने कोर्ट के लिए नए नियम और आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो कोर्टों को छुट्टी नहीं दे सकते हैं। 2 से 2.5 महीने की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, उसको भी वो कैंसिलेशन की स्थिति में आ गई हैं। अब कोर्ट 24 घंटे चलेंगे। जितने पेंडिंग केस है, मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जितने पेंडिंग केस है जल्दी से जल्दी निपटने की तैयारी है। और कोई भी कहीं भाग जाए, प्रशासन उसको छोड़ेगा नहीं, ये तय है। एक पटियाला में भी एफआईआर हुई है, उस एफआईआर में एफएक्स स्टॉक के खिलाफ एफआईआर हुई है। एफआईआर में 2 से 3 करोड़ का मामला है, लेकिन ये मामला उछलेगा, इसमें गिरफ्तारियां होंगी। इसमें जो नाम है वो नाम मैं बताना चाहूंगा। ये शुरू से ही नाम आते जा रहे हैं और इन लोगों को बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही। इंद्रजीत लामा, मोबिन खान, अंजलि, महिमगेन, खोकर, क्या सुरेश खोकर या सुरेंद्र खोकर, जो भी नाम है, इससे मेरी शुरू में बहुत बहसबाजी हुई थी। और रजनीकांत कुमावत, नंदन सिंह मेहता, जय भगवान तोमर, जतेंद्र शर्मा, ऐसे कई परिचित नाम हैं जिनको आप बार बार सुन चुके हैं। ये एफएक्स स्टॉक वालों की तो स्थिति ये है कि ये अभी भी कंपनियां चला रहे हैं, बॉम्बे में बड़े बड़े अधिवेशन कर रहे हैं, और समस्या क्या है कि एक दूसरे पे गुड़ लपेट के पत्थर फेंकते हैं कि बोले वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, फलाना गलत है, दीपक मलिक गलत है, सोनू रानी गलत है। ये सारे गलत है, ये सारे ही गलत है। जितने जितने गलत हैं उतनी उतनी सजा इनको मिलनी चाहिए। इनको ऐसा लगता है ये कबूतर बने हुए हैं, जैसे कबूतर होता है ना, जब बिल्ली झपट्टा मारती है तो कबूतर क्या करता है, आंखें बंद कर लेता है। और कबूतर को ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन उसकी मौत उसके सामने खड़ी होती है। बिल्ली है भारत का प्रशासन और कबूतर हैं ये सारे लीडर।
इनके कब कब झपट्टा पड़ेगा इनको खुद को नहीं मालूम पड़ेगा। तो मैं सभी जनता, सभी बाशिंदे जो थोड़े से लालच के चक्कर में इस तरह की कंपनियों में पैसा निवेश करते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये पैसा मत कीजिए निवेश। कम ब्याज पे पैसा निवेश कर लीजिए, शॉर्ट जहां हो वहां निवेश कर लीजिए, कम से कम आपका प्रिंसिपल तो बचा रहेगा। त्योहारों का मौसम आ चुका है, नवरात्रि चालू हो चुके हैं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। ये जितने भी फ्रॉड काम कर रहे हैं, माता रानी इनको बुद्धि प्रदान करे, सुबुद्धि दे, सही रास्ते पे चलाए। ये मेरी भावना है और ये मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।